जोहार साथियों, गुड मॉर्निंग। क्रांतिकारी हुल जोहार। आज के वीडियो में आपसे मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले काफ़ी व्यस्त शेड्यूल बन रहा है और होली तक काफ़ी व्यस्त शेड्यूल बन चुका है। आज यहाँ कल वहाँ, कहीं कभी खूंटी, कभी कोडरमा, तो कभी चतरा, तो कभी जामताड़ा, तो कभी तमाड़। तो ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ मैंने वचन दिया है मैं उन जगहों पर आऊँगा। लेकिन सभी साथियों से, जो लोग आयोजन कर रहे हैं, जो लोग जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, उनसे निवेदन होगा, कमेटी के साथियों से, कि जिस सभा में मुझे आप बुलाते हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, कृपया कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति, खासकर जो पद में धारित हो, उन्हें केवल कृपया ना बोलें। देखिए, उस व्यक्ति से मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ नियम है। इसलिए आज मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा। आप लोग मुझे बुलाते हैं, ठीक है, मैं यथासंभव आने का प्रयास करता हूँ और आता भी हूँ आपके कार्यक्रम में। लेकिन मेरी आपसे यही अपील होगी, आप उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं, कृपया आप किसी अन्य पद धारण करने वाले राजनेता को ना बुलाएं। उस राजनेता से मेरी कोई शिकवा नहीं है, पर मेरा कुछ अपना प्रोटोकॉल है, मेरे कुछ नियम है, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना होगी। और दूसरी बात, मैं भी जहाँ जाता हूँ 200, 300, 400 किलोमीटर दूर, तो मुझे भी घर से पता नहीं चलता है कि भाई वहाँ कौन लोग आ जाएंगे। तो इसलिए अगर किन्हीं साथियों को, अगर हमारी किन्हीं बातों से मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ता, जो मेरी टीम के साथी हैं, उन्हें अगर ठेस पहुंची तो मैं उनके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ भाई, मुझे पता नहीं चलता है कि वहाँ कौन आ रहा है। ठीक है, इस बात को आपको भी जानना होगा। मैं कोई बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, उस क्षेत्र के बारे में सर्वे नहीं किया हूँ कि क्या होने वाला है। मुझे बुलाया जाता है, मैं सोचता हूँ कि लोगों को जागरूक करना है, चल जाता हूँ, लेकिन वहाँ कौन आते हैं, क्या होता है, वो मुझे जानकारी नहीं होती है दादा। इसीलिए सबसे कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जिनको अगर कुछ हमारे कुछ कार्यक्रम से अगर तकलीफ है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। और मैं बार बार कहता हूँ, आंदोलन वही कर सकते हैं, क्रांतिकारी वही लोग ला सकते हैं जो 3 क्वालिटी को लेकर चलना होगा: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर भूल करता है, क्षमा मांगता है, तो मैं क्षमा के लिए तैयार हूँ। अगर मुझसे भूल होती है और मुझे फील होता है कि यहाँ क्षमा, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं भी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। इसी से संगठन चलता है। त्याग, सहनशीलता, क्षमा, ये 3 चीज़ें जिनके भीतर नहीं है, वे संगठन को नहीं चला सकते हैं। हाँ, संयमता बरवड्डा में भी रखिए, लेकिन मैंने यही प्रार्थना है, बिनती सबसे हटे रहतो कि भाई कोई पॉलिटिकल लोग ना आवे चाहिए, क्या कि लौके दोसर तेसर बात करे लागो। अब सब के खैर लौके की ऐसे भी हमने से वो कहावत है ना कि जब गर्मियों में लोग सूरज का तिरस्कार करते हैं, उसी सूरज का सर्दियों में लोग इंतजार करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इंसान हैं, जरूरी नहीं है सबको खुश रख पाना, संभव नहीं है भाई, सबको खुश कर पाना संभव नहीं है दादा। लेकिन हाँ, जब सूरज होता है बेचारा, एगो दुनिया को रोशन करने वाला, लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल स्वीकार, हाँ पैर में आएंगे दादा, सूरज को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने बताया कैसे नहीं करता है। बिल्कुल, राजभवन में जो साथी हैं हमारे, हम उनके समर्थन में हैं, उनकी लड़ाई में साथ हैं, वे बढ़िया से लड़ाई को लड़ें। बिल्कुल, 2 डबल वोटर ID का अभियान चलेगा गोविंद रवानी दा। तो भाई इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जितने भी कार्यक्रम रहें, आप लोग सिर्फ ध्यान दें कि आप मैंने ऐसी वैसी बातों से बचें। और बिल्कुल जो भी कार्यक्रम, आप कमेटी से निवेदन होगा कि आप लोग पॉलिटिकल पर्सन को मैंने जो पद में है उन्हें इन्वॉल्व ना करेंगे, आपसे निवेदन होगा। जी हाँ, जो लोग आमरण अनशन में बैठे हैं उनका हम समर्थन करते हैं, और ये लड़ाई सबकी है। रांची जाने की प्लानिंग हो रही है। देखिए, रांची अगर लाखों की भीड़ जाएगी और आप ऐसे ही बिना तैयारी के चल जाएंगे तो ठीक बात नहीं, ये मानव श्रृंखला से बड़ी बात होगी। रांची जाना यानी बहुत विशाल तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे और उसमें सबकी राय ले लेंगे। ठीक है, शक्तिदा जरूर बरवड्डा में बैठक होगी, आप लोग रखिए, और समय मेरा रहेगा तो हम भी आएंगे, जन्म मोड़ भी आएंगे दादा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना होगा कि भाई, विशेषकर इस वीडियो में मैं यही अपील करूंगा, आप प्रोग्राम करते हैं अच्छी बात है, कहीं कीजिए अच्छी बात है, 500 की भीड़ रहे या 5000 की रहे, मैं आऊँगा। मुझे भीड़ से कोई आप मतलब नहीं है, मुझे लोगों को जगाना है, चाहे 5 लोग रहें, मैं आऊँगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी कार्यक्रम में आयोजन करते हैं तो कृपया किसी पद धारण करने वाले पॉलिटिकल पर्सन को वहाँ ना बुलाएं। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कोटि कोटि प्रार्थना है, और मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, मेरा यही संदेश होगा।
बाकी देखिए सबका सम्मान करते हैं। जो लोग पद में हैं वे लोग तो विधानसभा अपने विधायक के माध्यम से अथवा रखेंगे ही मंत्री के सामने बात। हमारी लड़ाई केवल और केवल यूथ की लड़ाई है, जिसमें महिलाएं हैं, गांव के गरीब किसान है। तो हाँ, समी अंसारीदा हर पंचायत में अवेयरनेस अभियान चलाया जाएगा। आएंगे जितेंद्र भाई, गिरिडीह वाला पारास्तंभ पहाड़ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। बिल्कुल, जब गिरिडीह के देखिए धनबाद और बोकारो का आंदोलन था, लेकिन गिरिडीह के साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और बगौदर अभी तक का सबसे ऐतिहासिक जो कार्यक्रम था वो बगौदर गिरिडीह था। और आज अगर गिरिडीह बुलाएगी तो हम लोग जरूर आएंगे दादा, एकदम गिरिडीह आएंगे। और हम अपना इस वीडियो से भी कह देंगे कि पारसनाथ में आज कुछ साथी निमिया घाट के आसपास पारसनाथ की सीमा में एक कार्यक्रम रखा गया है सभा का छोटा सा, उसमें आप लोग आए, आगे की रूपरेखा बनाएंगे। क्योंकि अब तक आंदोलन का नेतृत्व धनबाद और बोकारो ने किया है। अब गिरिडीह के साथी पारसनाथ पहाड़, हजारीबाग के भी साथी आ रहे हैं, चतरा से भी आ रहे हैं, कोडरमा से भी आ रहे हैं, और आपका इधर जामताड़ा से भी, यानी लगभग 6-7 जिला के साथी आज पारसनाथ पहाड़ के निकट जो मीटिंग होगा उसमें आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम भी आएंगे, पूरा प्रयास है, हम भी आएंगे, पूरा प्रयास है। और आप लोग जो रणनीति बनाएंगे हम लोग साथ हैं, क्योंकि अब तक आपने धनबाद और बोकारो का साथ दिया है, तो इस बार रणनीति आप बनाइए, आपके साथ हम लोग। ये सबकी लड़ाई है, किसी एक जिला एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। समीमदा बरवाडा में आप लोग तय कीजिए ना। हाँ अमन यदुवंशी भाई, जरूर बाहरी गीतों को एकदम बाइकआउट किया जाएगा। बिल्कुल बसंत महतोदा, सबकी बात तो ये बिल्कुल यूथ की लड़ाई है भाई। यूथ जेपीएससी में हताश है, जेएसएससी में हताश है, सीजीएल की वैकेंसी में हताश है। ये किसी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानवे करते हैं, कुछ लोग पेट में बात पचता नहीं है। झारखंड है ना, झारखंड के लोग हरियाणा के संजय सेठ को संसद स्वीकार कर लेंगे, बलिया से पीएन सिंह को संसद स्वीकार कर लेंगे, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लेंगे, राजस्थान के लोगों को यहाँ नेता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपने बीच में समाज का कोई बेटा पढ़ा लिखा अगर लोगों को जागरूक करने के लिए जाता है तो उसको ट्रोल करने लगते हैं छोटा बात पे। खैर, अब हम इमोशन खत्म हो गया, एक ही को वीडियो हम इमोशनल बना दिए थे, हम भी इंसान है। अब नहीं, अब सिर्फ क्रांति की बात होगी, आक्रामकता की बात होगी, अंगारों की बात होगी। बिल्कुल तिरकिदा, ये आप लोग हर जिला में लेके जाइए और हर जिला में नेतृत्वकर्ता बनिए। हर जिला में नहीं, हर पंचायत में हमारे भाई लोग नेतृत्व करें, बहन लोग नेतृत्व करें। और हर किसी में का प्रखर वक्ता की क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं है तो आप स्टडी कीजिए, सीखिए, और हर गांव तक आवाज़ जानी चाहिए। मेरा संदेश यही होगा, क्योंकि ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, ये लड़ाई खतियान की है। और खतियान जिसका है भाई, सबका 3 करोड़ आबादी की लड़ाई है। इसीलिए 2-4 लोग आएंगे दिग्भ्रमित करने के लिए, ट्रोल करेंगे, छीटाकसी करेंगे, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, मैं ये अपने सिद्धांत, अपनी नीति नियमों से समझौता नहीं। हाँ, मैं बार कहता हूँ भाई, अब 200 किलोमीटर दूर प्रोग्राम है, तो वहाँ हमको थोड़ी जानकारी है कि कौन लोग आए हैं, उनका किस पार्टी से संबंध है, क्या किस पद जो भी है, हमको क्या जानकारी है। अब उन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ लोगों ने उनको भी बुला लिया, तो भाई उसमें मेरा क्या कसूर है। हम तो सिर्फ जाते हैं कि अपने जनसभा के लिए जाते हैं, कि माताएं बहनें भाई बंधु सब सुनने के लिए आए हैं, तो उनको अपनी बातों को शेयर करने के लिए, समझाने के लिए, जन जागरूक के लिए जाते हैं। और बाकी जो भी लोग हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, पॉलिटिकल रहें। लेकिन हाँ भाई, वे विधानसभा में बातों को रखें, हम लोग समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो जनसभा होगी उसमें ध्यान रहे, कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पर्सन जो पद में हो उन्हें निमंत्रण ना, हाँ भेजते तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ना भेजे फिर उस टाइम, क्योंकि दोनों 2 विचारधाराएं साथ साथ नहीं चलेंगे। एक पार्टी की, एक माटी की। हम माटी की विचारधारा हैं, तो 2 विचारधारा साथ साथ नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपसे, अरे 6 मार्च को सार्जेंट बाबू कोई बंद नहीं होगा, 6 मार्च को आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। धन्यवाद विवेकानंद झादा, धन्यवाद। हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि सबको लेके चलना है, माटी की लड़ाई है। कुछ बातें देखिए, इंसान है, गलती इंसान से होती है, उन बातों को आपको क्षमा करना होगा, उन बातों को आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद झारखंड जागा है। अगर आप छोटी बातों के लिए लोगों की बातों को तुल देने लगेंगे तो भाई ये लड़ाई हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट होगी। लड़ाई तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, बिल्कुल। भरत रुजदा, 14 में से 6 सांसद बाहरी हैं। आप बाहरी सांसद स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग, बच्चा यूथ लोग, स्टूडेंट लोग गांव में लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तब उनको ट्रोल करते हैं। गजब की मेंटलिटी है भाई आपकी। और हम बार स्पष्ट कर, जबकि आप हमारे बारे में जानते भी नहीं है। हमारे जिन साथियों को आप ट्रोल करते हैं उनके बारे में आप जानते भी नहीं है, और आप अंतर्यामी बन जाते हैं। अरे भाई, उनको जान लो, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या नीति है, उनके क्या सिद्धांत हैं। वे भी इंसान हैं, सामाजिक लोग हैं। कहीं शादी में गए, कहीं किसी कार्यक्रम में गए, तो कुछ लोग पर्सन ऐसे दिख जाते हैं जो पार्टी से जुड़े हैं। अब एक आध फोटो उनके साथ कोई ले लिया तो उसको आप ट्रोल करते हैं। इन चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, 26 मार्च को मिलिटेंट आएंगे, राकेश बाबू आपका जरूर आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से यही करना चाहूँगा,
हाँ सुष्मिता महतो जी, जरूर जरूर हम लोग प्रयास करेंगे, सभी जिलों के साथियों को साथ लेकर चलेंगे और उनको संदेश देंगे कि भाई आप आंदोलन को, हाँ बाहरी एमएलए भी नहीं चलते दादा, विजय दा एकदम आप बाहरी कुछ भी नहीं चलते, मुखिया भी नहीं, सरपंच भी नहीं, कहा है कि माटी हमर तो हमार लोग चलक चाहिए। तो इसलिए हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम माटी के साथ हैं और कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं तो अब बुरा नहीं मानना है, रोना धोना नहीं है भाई, कुछ लोग कहेंगे ही। भगत सिंह को कुछ लोगों ने आतंकवाद कहा था, उस महापुरुष को जिसके कारण आज भारत आज़ाद हुआ, तो हम लोग तो उनके चरणों की धूल हैं। तो इसलिए मैंने निराशा हताशी की बात नहीं, कुछ लोग ट्रोल करते हैं, करने दीजिए, उनका मानसिकता छोटी है भाई, छोटी मानसिकता के लोग छोटा ही काम करेंगे। आइए ना, हम लोग हमसे खुल के बात कीजिए ना। हाँ कोडरमा कंफर्म है, अरे अमित यादव दा कोडरमा तो आ रहे हैं, 12 तारीख को कोडरमा आ रहे हैं, जयनगर प्रखंड में अमित यादव दा 12 तारीख को कोडरमा में कार्यक्रम में आएंगे। तो ठीक है, मैं साथ साथ यही कहूँगा, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, धर्म की नहीं, ये तमाम झारखंडी की है, खतियानधारी की है, जो शोषण हो रहे हैं, जो आज दोहन हो रहे हैं, जो आज पलायन को मजबूर हैं, उनका घर, पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र आज सड़कों पर हैं। तो चीज़ों को समझना होगा, इसीलिए आंदोलन को एकदम डाइवर्ट ना होने दें, आंदोलन को शानदार तरीके से शक्तिशाली अंदाज में लड़ें और जीतना भी है। और फिर यही कहूँगा, कोई अगर छिटाकसी करता है, ईर्खा मारने का काम करता है, ट्रोल करता है, तो घबराए नहीं। मैंने पहले कहा कि गर्मियों में लोग सूरज का तिरस्कार करते हैं, यानी भगाते हैं, सूरज भागो यहाँ से गर्मी है, और फिर उसी सूरज का लोग सर्दी में इंतजार करते हैं। पंकज दा हम तो बोले हैं, जो अनशन कर रहे हैं उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग भी रांची जाएंगे तो तैयारी से जाएंगे। 1 लाख माताएं बहनें भीड़ को लेके जाना और रांची जाना, प्लानिंग से जाना होगा भाई। कोई आंसू गैस हो गया, कोई पानी छोड़ दिया गया तो कैसे होगा, योजना से जाना चाहिए। जो साथी आमरण अनशन में उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग जो विशाल आपसे बोल रहे हैं कि रांची कब कुछ करना है, तो तुरते नहीं होगा भाई, लोग समझना होगा। कभी आप बैठ के थोड़ा सा सोचिए, किसान आंदोलन को देखिए कितना सताया गया था। तो अगर आप लाख लोग की भीड़ लेकर रांची जाएंगे और प्लानिंग नहीं होगी तो होगा। आमरण अनशन अच्छी बात है, वे संख्या कम है इसीलिए वे मैनेज कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में अगर आप जाते हैं तो तैयारी करके जाना होगा। मान के चलिए भागदड़ हो गई तो फिर इसीलिए सारा चीज, एक एक चीज हम लोग प्लानिंग करेंगे। बेरोजगार पुनेश्वर दा क्रांतिकारी जोहार आएंगे दादा, कोडरमा के बाद चतरा भी आएंगे। अरे बिक्की दा, एगो दूगो आदमी के इग्नोर करे तो माटी की लड़ाई लागो, लेकिन 2-4 गो आदमी अपन पार्टी से प्रेम ना टूटल है, सही खातिर है पार्टी का झंडा गलती से कहीं लगाए थे तो बिल्कुल। संदीप दा तोनिक साथ हो, भूख हड़ताल में साथ हो। हाँ विकास दा, आकाश दा के भी साथ हमनी है, कोई बात, सब सभी हमनी के अपन लगे। देखिए दादा, धरना अभी मेरा 15 तारीख तक शेड्यूल है दादा, आप इसीलिए उन लोग हमको कभी मैंने एक बार, हम जाएंगे 15 के बाद ही जाएंगे दादा, 15 तक मेरा शेड्यूल है और ये शेड्यूल मेरा पहले से बना है, और इसीलिए लड़ाई सबकी है दादा, ऐसा बात नहीं हम नहीं भी जाएंगे। आप वे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। हाँ दादा, जाति के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए सावधान रहिएगा। खतियान अगर लागू होता है ना तो एक जाति को नहीं सबको फायदा होगा, ठीक है। तो ये लोग भटकाने के लिए करेंगे ही, और हमेशा राय फूट डालो शासन करो की नीति लोगों ने किया है, तो इसलिए ट्रोल से बच्चे कोई बात नहीं है, निराश ना हो। दुमका भी आएंगे दादा, बस कार्यक्रम जब होगा, फिलहाल दुमका का शेड्यूल नहीं बना है। नहीं आंदोलन 2 गुटों में नहीं बटा है, बस आमरण अनशन देखिए अलग चीज है दादा, आमरण अनशन 10, 20, 50, 100 से तय होगा, लेकिन रांची जाने के लिए आप बोल रहे हैं, तो रांची हम लोग टीम के साथ जब जाएंगे तो वहां देखिए कभी हो सके रास्ता रोका जाएगा, भीड़ होगी हमारे साथ, तो उसको कंट्रोल करना होगा, हम लोग प्लानिंग करके जाएंगे, समझिए बात को। और तैयारी से हम लोग जाएंगे, हम लोग रजिस्टर मेंटेन करके जाएंगे, हम लोग प्रेस करके जाएंगे, हाँ आज ये कार्यक्रम है, जनता से पूछ के जाएंगे रांची। बाकी लोग जो गए हैं उनका स्वागत है, सबका समर्थन है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। और विशेष बात यही कहना चाहेंगे कि आप निराश ना हो, कोई अगर पीठ पीछे छिटाकसी करता है तो उससे निराश ना हो, ट्रोल करता है तो उससे निराश ना हो, क्योंकि सूरज का गर्मियों में लोग तिरस्कार करते हैं, उसी सूरज का सर्दियों में लोग इंतजार करते हैं। सर्दी होता है लोग इंतजार करते हैं कि सूरज आप कब आएंगे, और गर्मी होता है बोलता है भाग यहाँ से। तो भाई हम इंसान हैं, इसीलिए एकदम माइंड मत कीजिएगा, ये लोग कितनों अच्छा काम करें, 2-4 लोग आपको ट्रोल करेंगे, उसके लिए माइंड एकदम मत कीजिए, उसके लिए निराश भी मत होइए, लगातार आगे बढ़िए और नेतृत्व कीजिए। आज आवश्यकता है नेतृत्व की, आज हमने नेतृत्व नहीं किया, इसीलिए तो 14 में 6 सांसद बाहरी यहाँ बन गए, क्योंकि हम लोग नेतृत्व हमें करना नहीं चाहते हैं। जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं आप उनको ट्रोल के नज़र से देखते हैं, उनको अब छिटाकसी करते हैं, तो अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए साथियों। मैं स्पष्ट कहता हूँ,
ये लड़ाई माटी की है। कुछ लोग अगर पार्टी के अगर अपना रंग देने का प्रयास करते हैं तो वह 2-3 दिन में टूट जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि लोग, जनता अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर आई है, ना कि किसी माने कि चेहरा चमकाने के लिए। तो हक अधिकार की बात निसंदेह आई है। मैंने बार बार जिक्र किया कि अब तो मुखिया भी बाहर के लोग, प्रदेश के लोग यहाँ के बनने लगे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। चौपारण, दादा चौपारण झारखंड में है कि चौपारण हमारे राज्य में है? चौपारण शायद हम बरी के बाद तो चौपारण आता है ना। चतुरचट्टी तो गए थे दादा। हाँ सुधाकर ठाकुर दा, बिल्कुल रांची ऐसे नहीं ना आएंगे। मान के चलिए आंसू गैस छोड़ दिया, मान के चलिए वो जो बड़का फुहार मारता है पानी वाला उसको छोड़ दिया, तो लोग तो भाग जाएंगे, भागदड़ मच जाएगी ना। तो इसीलिए बहुत प्लानिंग से रांची जाना है। रांची जाएंगे, उसमें आपकी राय होगी। हम कौन होते हैं भाई, हम क्या हैं? हम भी एक छोटा सिपाही हैं। आप लोग बताएंगे कि रांची जाएंगे तो क्या प्लानिंग होगी, कैसे प्लानिंग होगी, किधर से जाना है। फिलहाल जो साथी गए हैं वे लोग कम संख्या में गए हैं और वे लोग मैंने इन्फॉर्मेशन उतना ठीक से नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनके साथ हैं। बिल्कुल सबसे मिले हैं दादा, सबसे बात होती है और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं हम लोग भी साथ हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए दादा, रांची हम गए थे, लेकिन समय ना होने के कारण रात को गए थे और बहुत समय नहीं था, इसीलिए मिल नहीं पाए। अबरी जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, आप निश्चिंत रहें। आंदोलन सबका है, सब हम लोग साथ हैं। रांची में ऐतिहासिक क्या होगा दादा? एकदम ऐतिहासिक होगा। अच्छा, चौपारण हजारीबाग में है? ठीक है दादा, अगर चौपारण हजारीबाग में है तो चौपारण आएंगे, क्योंकि चौपारण इतिहास रहा है, गांधी जी का पढ़े हैं चौपारण चंपारण। तो एकदम उसके लिए दिक्कत नहीं है, हम लोग आएंगे, चौपारण भी आएंगे। बहरागोड़ा का प्लानिंग बनाइए, हम लोग आएंगे दादा। बिल्कुल समीमदा, बिल्कुल आप जैसे नेक मुसलमान सभी जो खतियानी मुसलमान हैं हमारे हौसला को बढ़ा रहे हैं साथ आप जी। बिल्कुल दादा, ठीक है। जूम मीटिंग जरूर करेंगे और आप सबों की राय भी लेंगे, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही विनम्र प्रार्थना फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि भाई झारखंड है, झारखंड के लोग पता है ना, आज 88 साल बाद झारखंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के लोग अपने ही लोगों से थोड़ा सा बिल्कुल भुवनेश्वर दा, आप सही कहते हैं। सभी लोग अपने अपने हिस्से में क्रांति लाएं, किसी एक व्यक्ति पे निर्भर ना रहें। हम लोग बहुत देखे ना, आँख कान सब कपार घुस गया दादा, कहाँ जाएंगे। सब अपने अपने जगह में, क्षेत्र में। अच्छा, अलग है खतियानी, मिथुन दा, चंपारण और चौपारण दोनों अलग है भाई, हमको जानकारी नहीं है। हम भी बोले कि हम भी इंसान है, हमें थोड़ी पूरी चीज जानकारी है। संतोष सिंह दा, धन्यवाद, हमारी टीम का स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, रांची आने की प्लानिंग हो रही है। हाँ रफीक आलम दा, अब नहीं भूलेंगे। आज 6 तारीख को कोई बंदी नहीं होगी, 6 तारीख को आप लोग तैयार रहेंगे बंदी को विफल करने के लिए। धन्यवाद राजेश पांडे दा। 6 तारीख को कोई बंदी नहीं है, बल्कि आप कोशिश कीजिए ना, 6 तारीख को एक छोटा सा कार्यक्रम, आप मसाल जुलूस निकालिए शाम को, उनका आप दिखाइए कि आप में क्या शक्ति है। चाहे आप लोग इसीलिए मैंने राजा बाबू खतियानी जोहार, तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है। जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, कुछ पीठ पे ऐसे भी कहावत है ना कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो। अगर ट्राई करना है तो मर के देखिए, सब लोग तारीफ करेंगे। तो इसलिए छिटाकसी से, ट्रोल से ना घबराएं, कुछ उनकी मानसिकता है उतनी है। हाँ, जो लोग ट्रोल करते हैं क्या भाई, फोन कीजिए ना, डायरेक्ट बात कीजिए, बात करके जानिए। अरे आप कम से कम जानिए। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। कुछ लोग और बार बार रिपीट करेंगे कि जो लोग कार्यक्रम आयोजन करते हैं, आप कृपया किसी पॉलिटिकल पर्सन को वहां ना बुलाएंगे, जो पद में है उनको ना बुलाएंगे। उस व्यक्ति से हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन होगा। हाँ अभिषेक दा, देखिए नहीं, आप हड़बड़ाइए नहीं अभिषेक दा। किसान आंदोलन 1 साल चला था दादा, एकदम नहीं कमजोर होगा, जनता जाग चुकी है, आप उसके लिए चिंता ना रहें। तो चलिए एक बार पुनः रिपीट करेंगे, आप आंदोलन को अपने अपने क्षेत्रों में जगाइए। अपने अपने क्षेत्र में, अगर आप पंचायत स्तर में जगाते हैं तो वहां जगाइए, प्रखंड स्तर में अगर जगाते हैं तो वहां जगाइए, जिला में है तो जिला में जगाइए, सब अपना अपना काम करें। अच्छा, चंपारण बिहार में है, चौपारण झारखंड में है, ठीक है लता दी, धन्यवाद। हमको जानकारी नहीं ना है उधर का उतना, हम भी तो बार बार कह रहे हैं, हम भी एक इंसान है, हमसे भी भूल हो सकती है, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमें कोई धन्यवाद जानकारी के लिए। बोकारो स्टील सिटी में प्रोग्राम रखिए ना मोहम्मद मुश्ताक भाई, आप रखिए, जरूर आएंगे हम लोग, हमारे साथ बोकारो के साथियों को इन्फॉर्म कीजिएगा और जरूर रखिए, आएंगे। और रांची की तैयारी हो रही है, जो साथी हैं उनको उनको नमन करते हैं, और रांची हम लोग भी आने की तैयारी कर लें, हम लोग प्लानिंग से आएंगे।
प्लानिंग से आएंगे, अचानक नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो फिर समस्याएं होंगी, इसीलिए समस्याएं नहीं होंगी, हम लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनयता, 6 तारीख को जो लोग बंद का तारीख घोषणा किए उनको खदेड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ध्यान रहे, ये माटी की लड़ाई है, कोई सिद्धांत से समझौता नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। अरे जिस दिन आपको हम पर भी डाउट लगेगा ना, आप अनाउंस कर दीजिएगा, 10 लोग मिलकर मेरा लाइव में आके कहिएगा कि भाई आप रेस्ट कीजिए, आप थोड़ा साइड हो जाइए, एकदम हम साइड हो जाएंगे। हाँ, 7 को बागमारा वाला फिक्स है एकदम, क्योंकि आंदोलन तैयार हो चुका है। मेरे जैसे हजारों यूथ हैं जो नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपको अगर मुझ पर जरा सा भी डाउट हो कि हम आंदोलन को हल्का सा भी दिशा से बाहर कर रहे हैं, आप लाइव में जिस दिन आएंगे, आप खाली 100 व्यक्ति कह देंगे कि दादा आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाइए, आप कार्यक्रम में मत जाइए, हम शांत हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन को बाधित नहीं होने देंगे, आंदोलन को डाइवर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से आया हूं साथियों, एक जरा स्वार्थ नहीं है, सीधा मैं कहना चाहूंगा। आप अगर मुझ में भी कुछ खामियां दिखें, आप स्पष्ट कहिएगा, हम पीछे हो जाएंगे और नेतृत्व आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियोटा के मकसद हटे हलो, जितना जन कार्यक्रम करबे, चाहे 500 कर, चाहे 5 गो लोग कर, हमें आई जीवो डाक में, तो समय रहा हम आई जीवो, लेकिन वहाँ कोई पॉलिटिकल पर्सन ना आवे के चाहिए, खासकर जब पद में हो वैसा पॉलिटिकल पर्सन ना आवे के चाहिए। हम बार बार एक ही बतवा हट्टे खाते रिपीट कर रही हो कि भाई हमनी के लड़ाई माटी के लगे, तो पार्टी के लोग ना आवे के चाहिए। पार्टी के लोग के सम्मान, सब पार्टी के लोग के सम्मान है, नीति के हम विरोधी है, व्यक्ति कोई व्यक्ति के विरोध ना ही है। धन्यवाद अंगेश दा, हम कोई व्यक्ति के विरोध नहीं कर रही हो, नीति के विरोधी हो, और खातिर और भाई सबके सम्मान आओ, हमनी के अपन प्रोटोकॉल आओ, प्रोटोकॉल के देख के चले, तो कोई छे के बंद नहीं करता है, अगर बंदी करे वाला के मुंहतोड़ जवाब दिया जेते, तो थोड़ी से निवेदन आता है। धन्यवाद बनर्जी दा, सबके प्रार्थना रहा है कि आप आंदोलन में नेतृत्व कीजिए, आंदोलन आपका है, हम सभी का आंदोलन है, सबको जोहार। और निवेदन होगा, जब भी आप फिर आंदोलन करें तो कृपया चीज़ों को समझें, और फिलहाल शांतिपूर्ण अहिंसा के साथ संवैधानिक लड़ाई को लड़ना है। धन्यवाद, जोहार झारखंड, जय झारखंड। लास्ट में फिर से रिपीट करबो, हाँ भगत सिंह के नीति अपनेबे रे दादा, रुकना सिंह राठौर दा अपनेबे, भगत सिंह के नीति अपनेबे। तो तोहनी सबके जोहार, खतियानी शशि कुमार दा जोहार, जोहार सबके जोहार। 2-4 लोग ट्रोल कर तो कोई दिक्कत ना हो, अगर हमारे बारे कुछ तो नहीं अफवाह सुनबे, हमारे से बात करिए, मैसेज करिए, और हमें नंबर जारी कर देबो, तनी व्यस्त रहे कारण नंबर न जारी कराइयो, तनी हर सवाल के उत्तर हम देबो, तो दिक्कत ना है। और ध्यान रखिए, दिग्भ्रमित ना है, डाइवर्ट ना है, बहुत दिन बाद झारखंड जागल आओ, 2-4 लोग हो ना, और ऐसे भी हम कह रहे हो, जब खाली पेट हो क्रांति कर तो, जब भरल पेट हो ना, वो तौर समाज का लगो, चाहे हमार, चाहे खतियानी लगो, ओकरा आंदोलन से मतलब ना हो। वो अगर भरल पेट हो तो दिल्लियों शिफ्ट भई तो, महाराष्ट्र में शिफ्ट भई तो, जब खाली पेट है ना, ओकर आंदोलन लगो। तो ध्यान रखिए, जब ट्रोल करो भरल पेट तो नहीं ना लगो, तो भरल पेट लोगों से सावधान रहिए। और तोरा कुछ भी सवाल हमारे बारे रहतो, डायरेक्ट हमारे से बात करिए, तो उन्हीं से हट्टे विनम्र प्रार्थना रहतो, हम नंबर जारी कर देवो, एकदम फोन कर लिए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, फोन जब भी करवे बिहान 8 बजे से पहले करिए, रात ही करियो, क्योंकि बीचे फिर हमेशा प्रोग्राम रहो, आँख कान देख रहे कतना डूब गया हो, फिर भी लोग ट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो दुख नहीं मानना हो, आप भाई 2-4 लोग कतनो उड़ीसा भी है, कुछ लोग कहा तो यार कहलियो तो कि माने गर्मियों में लोग सूरज का तिरस्कार करते हैं, उसी का सर्दियों में लोग इंतजार करते हैं, वही सूरज होता है। लोग एक बार गाली देते हैं और एक बार सम्मान देते हैं कि भाई ठंडा है, आओ ना आओ ना, अरे धूप है, जाओ भाग यहाँ से। तो हम लोग इंसान हैं, दिल से किसी का बुरा नहीं मानना है, ना इमोशन की बात करनी है। अब मुस्कुराते हुए, अंगारे भरते हुए क्रांति की सिर्फ बात होगी। अब वो चेहरा आप जयराम महतो का नहीं देखेंगे इमोशनल, अब अंगारों का देखेंगे, क्रांति का देखेंगे, उलगुलान का देखेंगे। जय झारखंड।